हेलो एवरीवन, तरुण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम राष्ट्रीय अखबारों द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी उन तमाम खबरों की चर्चा करते हैं जो सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित है। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण के तहत तिमाही सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जारी की। यह रिपोर्ट चौथे दौर यानी कि जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 तक की है और इसमें 9 चुने हुए सेक्टर को सम्मिलित किया गया है। 9 चुने हुए सेक्टर के तहत संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार प्रतिष्ठानों से संबंधित बदलाव के बारे में त्रैमासिक अनुमान प्रदान करने के लिए श्रम ब्यूरो का यह सर्वेक्षण है और इन्हीं क्षेत्रों में गैर प्रतिष्ठान सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं। ये 9 चयनित क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? ये हैं विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, निर्माण कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कारोबार ट्रेड सेक्टर, परिवहन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, शिक्षा स्वास्थ्य सेक्टर और आवास और रेस्तरां एकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट, आईटी और अन्य वित्तीय सेवाएं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित हैं। तो हम चर्चा आज करेंगे इसी विषय पे और इसकी शुरुआत हम करते हैं कि यह क्यों इम्पॉर्टेंट है। यह इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर हम इसको परीक्षा के दृष्टि से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मुख्य परीक्षा है उसके पेपर सामान्य अध्ययन प्रश्न 3 और प्रारंभिक परीक्षा के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनमें से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम इसके रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं तो ये रिपोर्ट में अगर आप देखिए तो ये रिपोर्ट शुरुआत कैसे हुई। रिपोर्ट की शुरुआत अखिल भारतीय त्रैमासिक प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्विस के तहत तिमाही रोजगार सर्वेक्षण क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे अप्रैल 2021 से ये शुरुआत की गई। इस रिपोर्ट में जो प्रतिष्ठान शामिल किए गए हैं उनकी संख्या 12,000 के करीब है और 2021 की अवधि के लिए यह रिपोर्ट जो सितंबर 2021 में जारी की गई, ये पहली बार जारी की गई थी। अब हम आते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया। चर्चा में अखिल भारतीय त्रैमासिक प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण के तहत तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के चौथे दौर यानी कि जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 के बीच का ये पूरा आंकड़ा है। इसको कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है और ये रिपोर्ट केंद्रीय एवं श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी किया गया। श्रम ब्यूरो त्रैमासिक अनुमान प्रदान करने के लिए रिपोर्ट तैयार करता है और 9 चुने हुए क्षेत्र जो संगठित क्षेत्र है जिसकी चर्चा हम आपको बता चुके हैं, उसमें संगठित ऑर्गेनाइज्ड और असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड दोनों क्षेत्रों में रोजगार एवं प्रतिष्ठानों से संबंधित जो भी बदलाव इन 3 महीनों में आए हैं उसके आंकड़े को यह प्रस्तुत करता है। 9 क्षेत्रों में जो गैर कृषि प्रतिष्ठान सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं यानी कृषि और गैर कृषि, यहां गैर कृषि से संबंधित जितने भी प्रतिष्ठान और उद्योग है उनसे संबंधित ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। अब ये 9 चयनित क्षेत्र कौन है? अगर हम 9 चयनित क्षेत्र की बात करें तो ये विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, निर्माण कंस्ट्रक्शन और कारोबार ट्रेड, परिवहन ट्रांसपोर्ट, शिक्षा एजुकेशन, स्वास्थ्य हेल्थ, आवास एवं और रेस्तरां एकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट, आईटी और बीपीओ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये इसके अलावा वित्तीय सेवाएं फाइनेंशियल सर्विसेज को भी इसमें शामिल किया गया है। अब अखिल भारतीय त्रैमासिक प्रतिष्ठान आधारित जो रोजगार सर्वेक्षण है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जो 2 भागों में इसको बांटा गया है। पहला जो है वो भाग है त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। इसके अंतर्गत वैसे प्रतिष्ठानों को सम्मिलित किया गया है जहां 10 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, यानी 10 या उससे अधिक श्रमिकों का जो प्रतिष्ठान है उसको त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। दूसरा जो भाग है वो एरिया फ्रेम प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, एरिया फ्रेम एस्टैब्लिशमेंट सर्वे
और इसके अंदर 9 या उससे कम श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है। तो ये 2 प्रकार के हैं जिनमें जो रिपोर्ट आई है उसमें 2 तरह के प्रतिष्ठानों को सम्मिलित किया गया। एक जिसमें 10 से अधिक श्रम बल यानी उतने से ज्यादा लोग रोजगार में शामिल है, और दूसरा जो 9 या उससे कम श्रमिक इस प्रतिष्ठान में शामिल है। अगर हम चौथी तिमाही रिपोर्ट जो अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया है उसकी बात करें तो हम यहां देखते हैं कि सितंबर दिसंबर 2021 में जहां ये आंकड़ा 3.14 करोड़ रोजगार या श्रमिक कार्य करते थे, वहीं पे क्वार्टर 4 जो अभी हाल में आया है जनवरी और मार्च का रिपोर्ट में, उसमें 3.18 करोड़ लोग जो श्रमिक है वो इसमें भागीदार बने हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो पिछले तिमाही में और अभी जो रिपोर्ट आया उसके अंदर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब एक और यहां पे बात गौरव तलब करने वाली है कि छठी आर्थिक गणना जो 13-14 में हुई थी उसमें इन 9 चुने हुए जो क्षेत्र थे जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं, उसमें कुल 2.37 करोड़ श्रमिक कार्यरत थे। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है अगर आप देखते हैं तो इसमें ये बढ़कर 3.18 करोड़ श्रमिकों की संख्या बताई गई है। तो चौथे तिमाही रिपोर्ट के सर्वेक्षण की जो प्रमुख बातें हैं उनको अगर हम ध्यान दें तो विनिर्माण क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे बड़ा जो संस्थागत नियोक्ता यानी सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ, और ये कुल जो रोजगार है उसका 38.5% है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क करने वाली बात है अगर आप इसको ध्यान में रखें। और इसके बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में करीब 21.7%, IT बीपीओ के क्षेत्र में 12%, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10.6% लोग काम कर रहे हैं। यानी ये जो आंकड़ा दिया गया है ये घटते हुए क्रम में है। और अगर ये प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर रोजगार के क्षेत्र में अगर ये डेटा दिया जाता है इस तिमाही के अंतर्गत में कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध है, तो यह इसका आंसर विनिर्माण होगा। और अगर ये क्रोनोलॉजी सीक्वेंस में पूछा जाता है तो विनिर्माण के अलावा शिक्षा, IT बीपीओ और स्वास्थ्य में ये घटते हुए क्रम में जिसकी प्रतिशत यहाँ पे दिखलाई गई है। अब हम आते हैं श्रमिकों के हिसाब से। ये रोजगार के हिसाब से था, ये श्रमिक कि अगर श्रमिकों की संख्या के हिसाब से अगर हम प्रतिष्ठानों को देखें तो अनुमानित रूप से 80% प्रतिष्ठानों में यानी 80% वैसे जो स्टैब्लिशमेंट है जिसमें 10 से 99 श्रमिक काम कर रहे हैं। तो यहां पे एक सबसे गौरतलब बात है कि 80% वैसे जगह है या वैसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 10 से लेकर 99 श्रमिक काम कर रहे हैं। दूसरा, 10 या इससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों की बात करें तो यह आंकड़ा बढ़कर 88% हो जाता है। तो ये 10 या इससे अधिक जिसके अंतर्गत पहले को भी आप काउंट कर सकते हैं। और तीसरा, करीब 12% प्रतिष्ठानों में 10 से कम यानी लेस देन 10 श्रमिक काम कर रहे हैं। तो ये आंकड़े श्रमिकों के हिसाब से अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं की जहां तक बात करें तो महिला श्रमिकों की स्थिति इस रिपोर्ट के अनुसार तीसरी तिमाही में अगर आप देखें तो, और अभी जो चौथी तिमाही का रिपोर्ट आया है उसमें 31.6% से 31.8% यानी मामूली सी बढ़ोतरी यहां पे दिख रही है। महिलाओं को अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो करीब 52% महिलाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत हैं, जबकि शिक्षा में 44%, वित्तीय सेवाओं में 41%, IT बीपीओ के क्षेत्र में 36%। एंड वित्तीय सेवाओं में एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि जो वित्तीय सेवाएं में स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम करने वाले महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं अधिक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर वित्तीय सेवाओं में देखें तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो महिलाएं खुद से अपने जीविका का अर्जन कर रही हैं, उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। अब हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये हिंदू अखबार से लिया गया है कि 2021 में विदेशी पर्यटकों के आगमन को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये क्यों चर्चा में है इस पे भी बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं।
ये अगर आप मुख्य परीक्षा के पेपर 3 की बात करें तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न है इसमें पूछे जा सकते हैं। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा से भी जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से, वो इनसे संबंधित हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो कोविड के बाद, चूंकि कोविड के दौरान पूरे संसार में ऐसी परिस्थिति हो गई जहाँ पे आना जाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में भारतीय पर्यटन उद्योग को भी काफी बड़ा झटका लगा है। इससे संबंधित जितने भी रोजगार, प्रतिष्ठान, उद्योग, संस्थाएं, इंडस्ट्रीज, होटल, सारे या आवागमन के जितने भी साधन हैं सब प्रभावित हुए थे। ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखें तो ये कोविड-19 और उसके परिणामी प्रतिबंधों ने जो उसके ऊपर हमने रोक लगाया था, उसके कारण विदेशी पर्यटकों के आगमन में 2021 में 44.5% की गिरावट देखी गई है और ये 2020 में करीब 2.7 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए थे, जबकि 2021 में ये 1.5 मिलियन है। तो 2021 में और 20 के अंतर में देखें करीब करीब 1 मिलियन से थोड़ा कम का अंतर है। ये गिरावट पर्यटकों को, विदेशी पर्यटकों के मामले में जो भारत में प्रतिवर्ष आते थे उसमें दर्शाया गया है। अगर हम भारतीय पर्यटन उद्योग के आंकड़ों की बात करें तो यहां पे हम देखते हैं कि नॉन रेसिडेंट इंडियन जो कि 2020 की तुलना में 21 में 52.6%, 52.6% की वृद्धि हुई है। लेकिन 2021 में जिन शीर्ष 15 देशों से विदेशी भारतीय पहुंचे उनमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, बांग्लादेश, कनाडा, नेपाल, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। पिछले वर्ष भारत में लगभग 81% विदेशी पर्यटक आए। ये वैसा दौर था जब लॉकडाउन की स्थिति समाप्त हुई थी, दूसरे फेज का समापन की ओर था। ऐसे कोविड का जो प्रकोप है अभी भी पूरे भारत और विश्व में हल्का फुल्का है, लेकिन फिर भी दूसरे जो लॉकडाउन की स्थिति खत्म हुई और उसके बाद बहुत सारे प्रतिबंध हटाए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फ्लाइट है और जो आवागमन है वो उसकी शुरुआत हुई, तब ब्रिटिश पर्यटकों के, विदेशी पर्यटकों को आना जाना संभव हो पाया। 87.5%, 87.5% ने विदेशी पर्यटकों के लिए हवाई यात्रा का विकल्प चुना। जो आवागमन का साधन है उसमें से विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा, अगर वायु, जल और स्थल मार्ग की बात करें तो यहां पे हवाई यात्रा का विकल्प 87.5% लोगों ने चुना है। साथ ही देश छोड़ने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 2020 की तुलना में वृद्धि देखी गई है। यानी भारत से जो लोग विदेश की यात्रा पे गए हैं उसमें भी ये बढ़ोतरी देखा गया है। और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, भारतीयों के लिए एक शीर्ष गंतव्य स्थान था। यानी यूएई 21 में सबसे ज्यादा जो भारतीय किसी विदेशी जगह पर गए हैं वो है यूएई। इसके बाद अमेरिका, कतर, ओमान और यूनाइटेड किंगडम का स्थान रहा है। अगर हम इकोनॉमी की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पर्यटन को देखते हैं तो 2021 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय 2020 में $6.95 बिलियन की तुलना में 88.79 बिलियन थी, यानी जिसने 26.4% की वृद्धि को देखा गया है। तो ये सारे आंकड़े जो है पर्यटक विभाग के, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं और इसमें उन आंकड़ों को शामिल किया गया जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के द्वारा कितनी आय होती है, कितने पर्यटकों की संख्याओं में कमी आई है और इससे अभी जो हालात है उस पर कितना फर्क पड़ा है। गौरतलब है कि हाल ही में शिमला घोषणा पत्र भी जारी किया गया था जिसमें भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी शंकर रेड्डी ने ये बात जिक्र की है कि ये कैसे आगे के विजन के लिए 2030 के लिए एक दृष्टि पत्र तैयार किया गया और कैसे पर्यटकों की संख्या को बढ़ाई जा सके और इसका उद्योग, यानी उद्योग की कैसे वृद्धि हो सके, रोजगार के कैसे अवसर उपलब्ध कराए जा सके, साथ ही साथ
भारत के जीडीपी में कितना योगदान बढ़ाया जा सके, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। थैंक यू।